झूठ कहते हैं लोग इस दुनिया में कि एक इंसान ही दूसरे इंसान को धोखा देता है, बल्कि धोखा तो उस इंसान की उम्मीदें देती हैं जो वो अक्सर दूसरों पर लगाए बैठता है। ये जो कहानी आज मैं सुनाने जा रही हूं वो इस कथन पर एकदम सटीक बैठता है। 2 बीवी, 6 गर्लफ्रेंड और 9 बच्चों को देना चाहता था शाही जिंदगी, इसलिए अपराधी बना ये सोशल मीडिया स्टार। अपनी दोनों पत्नियों को अलग अलग बंगले बनवाए थे और खुद किराए के मकान पर रहता था। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आयान विद मम्मा पर। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उजागर हुई है। लखनऊ के सरोजनी नगर में एक आलीशान रेस्टोरेंट में एक परिवार खाना खाने के लिए आता है। पति, पत्नी और बच्चे। पति, पत्नी और बच्चे अपने में डिस्कशन कर रहे थे कि नया साल आने वाला है, क्यों ना हम कहीं वैकेशंस मनाने के लिए जाएं बाहर, यानी विदेश। पत्नी बोलती है कि दुबई जाते हैं, बच्चा कहता है सिंगापुर चलते हैं। पति कंफ्यूज था, पत्नी की माने या बच्चे की। अभी वो किसी डेस्टिनेशन को कंफर्म भी नहीं कर पाए थे, तब तक पुलिस की टीम उस रेस्टोरेंट में आती है और ठीक उसी टेबल पे पहुंचती है जहां वो परिवार बैठा हुआ था। पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार करती है। पत्नी को अंदाजा था कि पुलिस उसके पति को क्यों ले जा रही है, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी अंदाजा न था। पत्नी अपने बच्चों को लेकर घर जाती है और पुलिस उस शख्स को पुलिस थाना पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस सवाल करती है, वह शख्स जवाब देता है। पुलिस जितने ही शक्ति के साथ सवाल करती है, वह उतनी ही नरमी के साथ जवाब देता है। इस पूछताछ में एक नई कहानी उभरकर सामने आई, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि यह शख्स बहुत ही बड़ा ठग था। इस शख्स को जिसने पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसका नाम अजीत मौर्य उर्फ रमेश कुमार था। यह बहुत ही बड़ा शातिर था। 1999 में जब यह 6th क्लास में फेल हो गया, तो परिवार वालों का कहना था कि तुम्हारे बस का पढ़ाई लिखाई नहीं है, जाओ कहीं कमाओ खाओ। तब यह शख्स उत्तर प्रदेश से मुंबई गया। मुंबई जाकर के किसी ठेकेदार के अंडर में प्लास्टर ऑफ पेरिस और फॉल सीलिंग का काम शुरू किया। काम इसका बढ़िया चल रहा था। कुछ ही दिनों बाद इसकी मुलाकात संगीता से होती है। इनकी नजदीकियां बढ़ती हैं और 2000 में अजीत मौर्य ने संगीता से शादी कर ली और इनके 7 बच्चे होते हैं। कुछ दिनों तक इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा चला, किंतु कुछ समय बाद इनके बीच में अनबन होने लगी, क्योंकि 2010 में अजीत मौर्य की नौकरी चली गई थी। उसने बहुत कोशिश की कि उसको नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी मिलनी आसान नहीं थी। मुंबई में कुछ ऐसी संगति उसकी हो गई थी जहां पे धोखाधड़ी, जालसाजी, ठगी, ये सब उसने सीख लिया था। उसको नौकरी न मिलने पर वह अपने गांव गोंडा लौट आता है और धोखाधड़ी करने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसे अपने बीवी और 7 बच्चों को पालना था। उसने अपने गांव के दोस्त राजकुमार और दीपक गुप्ता को इस गैंग में शामिल किया। मुंबई के एक और दोस्त था जिसे उसने शामिल किया, उसका नाम सूरज था। सूरज का काम था कि ऐसे लोगों की तलाश करना जिसको आसानी से ठगा जा सके। वह उन लोगों को फोन करता था और उनकी डिटेल इकट्ठा करता था, और वो डिटेल राजकुमार, दीपक गुप्ता और अजीत मौर्य को देता था। अजीत मौर्य उन लोगों को लालच देता था पैसे डबल होने का, कि आप हमें 3 लाख दीजिए, हम आपको 6 लाख रुपए डबल करके देंगे, नकली नोटों का। पहले उन्हें भरोसा दिलाने के लिए वो 100 रुपए की असली नोट नकली बोल करके देता था कि आप मार्केट में पहले चला के आइए, और वो मार्केट में चला के आते थे क्योंकि वो असली नोट थे, नकली समझते थे वे और भरोसे में आ जाते थे। इस तरीके से उन लोगों ने ऐसे कई शिकार ढूंढे, कितने लोगों को ठगा और बहुत ही मोटी रकम वसूली। इनके ऊपर
आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, किंतु पुलिस इन्हें अभी गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। इसी बीच इनकी मुलाकात उन्नाव के धर्मेंद्र कुमार से होती है। इसे भी इस लालच में फंसाते हैं और वो फंस भी जाता है, क्योंकि उसे भी भरोसा दिलाते हैं। 100-100 रुपए का असली नोट देके नकली नोट बताते थे कि आप मार्केट में चला के आइए। जब उसे भरोसा हो जाता था, विश्वास हो जाता है, तो वो बोलता है कि मैं 3 लाख रुपए आपको दूंगा, आप मुझे 6 लाख के नकली नोट दीजिए। वो जब पैसा इकट्ठा कर लेता है, उन्हें फ़ोन करता है कि मेरे पास इकट्ठा हो गया है, तो धर्मेंद्र को पैसे के साथ लखनऊ बुलाते हैं। जब वो लखनऊ पहुंचता है तो उन्हें पैसे देता है। वे चारों भी धर्मेंद्र को पैसे से भरा लॉक्ड बैग उसे पकड़ाते हैं और उससे बहाना करते हैं कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, और जल्दी से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। धर्मेंद्र को भी विश्वास था कि इसमें नकली नोट ही होंगे, किंतु जब वो बैग खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बैग में जो गड्डियां थी उसमें ऊपर और नीचे की नोट तो असली थी, लेकिन बीच में नकली और रद्दी थी। तब धर्मेंद्र धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराता है। आरोप लगाता है कि अजीत मौर्य ने पैसे डबल करने के लिए 3 लाख रुपए लिए और उसे अब वापस नहीं कर रहा है। पुलिस भी जल्दी से सक्रिय होती है और कुछ दिनों में अजीत मौर्य को पकड़ लेती है, लेकिन उसके साथी अभी भी फरार है। पुलिस ने जब अजीत को गिरफ्तार किया तो अजीत के पास 2.25 लाख रुपए नकद, 3 मोबाइल और नकली कूपन नोट और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि अजीत मौर्य पर फर्जी पॉन्जी स्कीम, नकली नोट सर्कुलेट करना, इंश्योरेंस स्कीम और कई और फर्जीवाड़े का आरोप है। अजीत मौर्य पर पुलिस की नजर तब गई जब धर्मेंद्र ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। उसके खिलाफ गोंडा के खोडारे थाने में आईपीसी की धारा 363, 452, 323, 504, 556, मुकदमा संख्या 345/2016, लखनऊ के मोहनलालगंज थाने में आईपीसी की धारा 406, 420, 447, मुकदमा संख्या 73/220, 2020, आईपीसी की धारा 406, 411, 419, 420, 466, 468, 471, मुकदमा संख्या 599/2020, लखनऊ के कृष्ण नगर थाने में आईपीसी की धारा 182, 34, 406, 420, मुकदमा संख्या 221/2021 केस दर्ज किया। इतनी सारी धाराएं इस एक शख्स के ऊपर पुलिस को लगानी पड़ी। 2016 में अजीत मौर्य पर चोरी का मुकदमा गोंडा में दर्ज हुआ। इसके बाद इसने पलटकर देखा ही नहीं। 2 साल बाद इसकी मुलाकात सुशीला से हुई। इन दोनों ने मिलकर फर्जीवाड़ा का काम शुरू किया, लोगों को खूब ठगा और लग्जरी लाइफस्टाइल जी। 2019 में अजीत मौर्य ने सुशीला से शादी कर ली और इनके साथ इनके 2 बच्चे हुए। पुलिस की जांच के बाद यह भी पता चला कि इसने दोनों बीवियों के लिए अलग अलग घर ले रखा था। एक घर में संगीता अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी और एक घर में सुशीला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। मजे की बात यह है कि अजीत मौर्य किराए के घर में रहते थे और इन जनाब की 6 गर्लफ्रेंड थी, जिनके साथ ये लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे और कभी कभार हॉलीडे टूर पे भी जाया करते थे। अजीत मौर्य 6वीं फेल था, लेकिन उसका दिमाग बड़े बड़ों को फेल कर जाए। फिलहाल अजीत मौर्य पुलिस की गिरफ्त में है। काश अजीत मौर्य आज अपने कुटिल बुद्धि उपयोग समाज के सकारात्मक कार्य में लगाया होता तो समाज के साथ ही साथ आज 9 बच्चे और 2 बीवियों की इस हालत का सामना न करना पड़ता और समाज उच्चतम स्तर पर होता। आशा करती हूं कि आप जागरूक होंगे, सचेत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सादर प्रणाम, धन्यवाद।